गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग इसके पहले 2 कक्षाएं ले चुके हैं बैंक समाधान विवरण पत्र के संबंध में। आज आपको एक टॉपिक इसमें और आता है, यदि रोकड़ बही या पासबुक में ओवरड्राफ्ट दिया हो तो किस प्रकार से हम बैंक समाधान विवरण पत्र बनाएंगे। अब तक आपने देखा था कि रोकड़ बही का ऋणी शेष होता था, ऋणी शेष, और पासबुक का धनी शेष। इन दोनों आधारों पर कैसे बनाया जाता है बैंक समाधान विवरण पत्र हम लोगों ने सीख लिया है। ऋणी शेष का मतलब क्या होता है? ऋणी शेष का मतलब ये है कि रोकड़ के जो ऋणी पक्ष का योग है, जो प्राप्ति पक्ष का योग है, वो भुगतान पक्ष के योग से ज़्यादा है। अर्थात व्यापारी को प्राप्ति ज़्यादा हुई, भुगतान उसने कम किया, ऐसे में जो शेष आता है वो होता है ऋणी शेष। लेकिन ओवरड्राफ्ट जस्ट इसके उल्टी व्यवस्था होती है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, व्यापारी को जितना धन प्राप्त हुआ उससे ज़्यादा धन वो भुगतान कर देता है। जैसे मान लीजिए आपके बैंक खाते में 50,000 रुपये जमा थे और आपने उसी महीने में 70,000 रुपये का भुगतान कर दिया। 50,000 रुपये था खाते में और 70,000 रुपये का हमने भुगतान कर दिया। ऐसे में जो 20,000 रुपये यहाँ शेष आएगा, ये शेष होगा ओवरड्राफ्ट। इसी को हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। अर्थात जितना पैसा व्यापारी के खाते में था उस पैसे से ज़्यादा उसने खर्च किया। अक्सर बैंक में जो खाते खुलते हैं व्यापारियों के, चालू खाता, उस चालू खाता पर उनको ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है। इस सुविधा में बैंक खाते में अगर व्यापारी का पैसा नहीं भी है, उसके खाते में कोई शेष नहीं है, फिर भी वो भुगतान अपना कर सकता है। बैंक इस प्रकार के भुगतानों पर थोड़ा बहुत ब्याज भी लेती है। तो इस तरह से अगर ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि व्यापारी क्या है, माइनस में है। व्यापारी के पास 50,000 रुपये ही था और उसने 70,000 रुपये का भुगतान कर दिया, इसका मतलब 20,000 क्या है, माइनस में है। ऐसे में कोई लेन देन होगा तो इसके माइनस बैलेंस पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 20,000 का इसका माइनस बैलेंस है, अर्थात ओवरड्राफ्ट है। 5,000 रुपया कहीं से इसको चेक प्राप्त हुआ, तो 5,000 का चेक प्राप्त जब होगा तो इसके खाते में 5,000 जमा होगा। 5,000 यहाँ जमा होगा। जब जमा होगा तो यहाँ पर ओवरड्राफ्ट क्या हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट घट के रह जाएगा 15,000। लेकिन यदि यहाँ पर एक किसी और व्यापारी को 10,000 रुपये का और भुगतान कर दिया तो इसका ओवरड्राफ्ट 10,000 रुपये और बढ़ जाएगा और 10,000 रुपये बढ़कर एक हो जाएगा 25,000। इस तरह से ओवरड्राफ्ट वह सुविधा है जो व्यापारी को बैंक द्वारा प्रदान किया जाता है। ओवरड्राफ्ट अगर सवाल में दिया हुआ है कि किसी व्यापारी का ओवरड्राफ्ट है, उस आधार पर आप बैंक समाधान विवरण पत्र बनाइए। तो जो जो राशियां हम रोकड़ खाता का जो बैंक खाना था उसके ऋणी शेष होने पर हम लोग जोड़ते थे, उन राशियों को इसमें से घटाएंगे और जिन राशियों को घटाते थे
उन राशियों को इसमें जोड़ा जाएगा। एक सवाल के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इसको हल किया जाता है। सवाल देखेंगे आप। 31 मार्च 2012 को रोकड़ बही के अनुसार बैंक अधिविकर्ष या ओवरड्राफ्ट 7,915 रुपये का था। 30 मार्च को 1,000 रुपये के चेक बैंक में संग्रह के लिए जमा किए गए, परंतु अभी तक केवल 750 रुपये के चेक ही क्रेडिट हुए हैं। 2,500 रुपये के चेक निर्गमित किए गए, पर उनमें से केवल 2,000 रुपये के चेकों का भुगतान बैंक से लिया गया। पासबुक में ब्याज के 75 रुपये डेबिट किए गए हैं। 60 रुपये का एक चेक जो कि मैंने बैंक खाते में डेबिट कर रखा था, बैंक नहीं भेजा गया। एक व्यापारी ने 300 रुपया सीधे बैंक में जमा किए, जिसका पासबुक में लेखा हो गया पर रोकड़ बही में नहीं हुआ। बैंक समाधान विवरण पत्र बनाइए। अब इस सवाल में आप देखेंगे कि रोकड़ बही का अधिविकर्ष दिया हुआ है पहले से 7,915 रुपये। अब रोकड़ बही में -7,915 है। अब जो भी लेन देन होगा उसका हम प्रभाव देखेंगे। जैसे इसमें पहला दिया है कि 1,000 रुपये के चेक संग्रह के लिए भेजे गए, किंतु अभी तक केवल 750 रुपये के चेक संग्रह हुए हैं। 1,000 का चेक भेजा गया था, 750 रुपये संग्रह हो गया, इसका मतलब 250 रुपये संग्रह नहीं हुआ है। संग्रह होगा तो क्या होगा? संग्रह होने से पासबुक में हमारे ओवरड्राफ्ट क्या हो गया? इतना पासबुक में ओवरड्राफ्ट 750 रुपये कम हुआ, जबकि यहाँ हमने कितना कम किया है? यहाँ पर हमने 1,000 रुपये ओवरड्राफ्ट कम किया है, लेकिन पासबुक में 750 रुपये ओवरड्राफ्ट कम हो गया, इसलिए 250 रुपये वहाँ वसूल नहीं हुए हैं। इसलिए 250 रुपये को हम क्या करेंगे? यहाँ पर जोड़ देंगे। चेक बैंक भेजे गए किंतु वसूल नहीं हुए। इसी तरह से एक 60 रुपये का चेक है जो कि व्यापारी को कहीं से प्राप्त हुआ है। उसने 60 रुपये के चेक का लेखा अपने रोकड़ बही में तो कर दिया, रोकड़ बही में किया तो 60 रुपये इसका जो ऋणी ये ओवरड्राफ्ट था तो 60 रुपये से ओवरड्राफ्ट कम हो गया, लेकिन बैंक पासबुक में वो चढ़ा नहीं, बैंक में भेजा ही नहीं गया इस चेक को, इसलिए 60 रुपये बैंक में लेखा नहीं हुआ है। बैंक में 60 रुपये ओवरड्राफ्ट ज़्यादा दिखा रहा है, तो बैंक में ज़्यादा दिखा रहा है ओवरड्राफ्ट, तो यहाँ भी 60 रुपये ओवरड्राफ्ट को ज़्यादा हम दिखा देंगे, अर्थात जोड़ देंगे पुनः उसको। इसी तरह से बैंक ने 75 रुपये का ब्याज सीधे इसमें काट लिया है खाते से। 75 रुपये का ब्याज जमा करेगा आपके खाते में। मान लीजिए 1,000 रुपया पहले से माइनस था और 75 रुपया और आपके ऊपर चढ़ गया तो कर्जा हो गया 1,075 रुपये। तो 75 रुपये ओवरड्राफ्ट बैंक में बढ़ गया है, इसलिए रोकड़ बही में भी 75 रुपये का ओवरड्राफ्ट बढ़ा देंगे। इसी तरह से आप देखेंगे कि एक चेक निर्गमित किया गया है 2,000 रुपये का। 2,500 रुपये के चेक निर्गमित किए गए, पर उसमें से केवल 2,000 रुपये के चेकों का भुगतान बैंक से लिया गया। 2,500 रुपये का चेक व्यापारी द्वारा किसी को दिया गया, जिसमें से 2,000 के चेक ही बैंक में प्रस्तुत हुए हैं। इसका मतलब 500 रुपये का चेक प्रस्तुत नहीं हुआ है। जब 2,500 का चेक व्यापारी ने भुगतान किया होगा तो 2,500 रुपये का लेखा अपने रोकड़ बही में किया, और रोकड़ बही में करने से क्या हुआ कि यहाँ पर 2,500 रुपये अर्थात 2,500 रुपये इनका ओवरड्राफ्ट बढ़ गया, प्लस हो गया ओवरड्राफ्ट में। लेकिन बैंक में ओवरड्राफ्ट केवल कितना बढ़ा? 2,000, क्योंकि 2,000 का चेक वहाँ प्रस्तुत हुआ है। 500 रुपये का ओवरड्राफ्ट वहाँ अभी भी कम है,
इसका मतलब हमको यहाँ 500 रुपये यहाँ भी हम घटा देंगे। और इसी तरह से किसी ग्राहक ने व्यापारी के बैंक खाते में सीधे 300 रुपये जमा किए हैं। 300 रुपये जमा करने से क्या होगा, 300 रुपया जमा करेगा कोई व्यक्ति तो इसका जो ओवरड्राफ्ट था यहाँ वो 1000 अगर मान लीजिए था, 300 रुपया किसी ने जमा कर दिया तो अब ओवरड्राफ्ट यहाँ पर कितना हो जाएगा 700। 300 रुपये ओवरड्राफ्ट घट गया तो यहाँ पर 300 रुपये ओवरड्राफ्ट घट गया, माइनस हो गया है, तो यहाँ भी 300 रुपये ओवरड्राफ्ट को हम माइनस कर देंगे और इसके बाद से इसको जोड़ेंगे, जोड़ने वाली रकम को जोड़ लेंगे। 385 रुपये हुआ, इसका योग होगा 8300 और इसी तरह से घटाने वाली रकम का योग है 800 रुपये, इसको घटा देंगे 7500 रुपये आया। अर्थात पासबुक के अनुसार जो अधिविकर्ष है वो 7500 रुपये आएगा और यही आपका आंसर होगा। इस तरह से आपका ये बैंक समाधान विवरण पत्र का जो अध्याय है ये समाप्त होता है। इसके बाद से हम लोग अब कार्यालय संबंधी व्यवहार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कार्यालय में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जो दूसरा पार्ट है। इसमें एक चैप्टर और आपका रह गया है, विनिमय विपत्र के लेखे, उसको बाद में कराएंगे। इसके पहले कार्यालय संबंधी जो चैप्टर दिए हुए हैं आपके दूसरी इकाई में, उसको हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।